नमस्कार, नियर बाय पैलेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नियर बाय पैलेस के माध्यम से हम आप लोगों को भारत के धार्मिक स्थलों और लोकप्रिय स्थानों पर लेकर आते हैं। इसी क्रम में आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं श्री श्री 108 प्राचीन अंकुरित दुर्गा मंदिर शंभुआड़ मधुबनी में। यह दुर्गा मंदिर आदि शक्ति सिद्ध पीठ भी है। यहाँ पर आने के लिए दरभंगा से सकड़ी और पंडौल के रास्ते यहाँ तक आ सकते हैं। दरभंगा से ये लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं मधुबनी से आने के लिए सकड़ी के तरफ सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। पहले ये जगह घना जंगल हुआ करता था। जहाँ माँ का मंदिर है वहाँ पर एक विशाल पीपल का वृक्ष हुआ करता था। सन 1901 ईस्वी में उसी पीपल वृक्ष के नीचे ग्रामीणों को धरती में गड़े एक पत्थर दिखाई दिया। ग्रामीणों ने उसे उखाड़ने की काफ़ी कोशिश की, पर वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद विद्वानों को बुलाया गया। जब विद्वानों ने पत्थर को देखा तो उन्होंने देखा कि ये साक्षात भगवती हैं। इसके बाद लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना आरंभ कर दिया। सन 1972 ईस्वी में यहाँ पर ग्रामीणों के सहयोग से छोटा सा मंदिर बनाया गया। अब समय काफ़ी बदल गया है। अब यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी संख्या में भक्त आते हैं और उन्हीं भक्तों के सहयोग से यहाँ पर करोड़ों की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं और माता के दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जब यहाँ पर माता की मूर्ति मिली, जब लोगों ने मिट्टी हटाकर उस पत्थर को निकालने की कोशिश की तो मूर्ति निकलने के बजाय वापस ज़मीन में ही धंसती चली जा रही थी। तो लोगों ने अपना हाथ रोक लिया और समझ गए कि माता बाहर नहीं निकल सकती हैं, और तब से इनका नाम अंकुरित भगवती रखा गया। भगवती का ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन के अंदर ही गड़ा है और बचे हुए हिस्से का ही दर्शन हो पाता है। माता के मंदिर के अलावा यहाँ पर शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, माँ गायत्री की मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर भी है। हम बारी बारी से आपको यहाँ पर मौजूद सभी मंदिरों का दर्शन कराने वाले हैं। सर्वप्रथम हम चलते हैं श्री श्री 108 आदि शक्ति प्राचीन अंकुरित दुर्गा मंदिर में। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरना पड़ता है। यहाँ पर भक्त आकर के माता को जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के लिए किनारे पर खड़े होकर के ही जल चढ़ाने की व्यवस्था की गई है। मंदिर को काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है। गुंबद की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कितनी कुशलतापूर्वक मंदिर की
नक्काशी की गई है। अंकुरित भगवती की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। सच्चे मन से माता के दरबार में जो भी भक्त यहाँ आते हैं, माता उनकी मनोकामना अवश्य पूरा करती हैं। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आप लोग भी माता के दिव्य दर्शन कीजिए और पुण्य का भागी बनिए। महिलाएं यहाँ पे खोइछा भरने भी आती हैं। अभी हम आप लोगों को माँ अंकुरित भगवती का दर्शन करा रहे थे। अब हम इस मंदिर से बाहर निकलते हैं और आपको अन्य मंदिरों में लेके चलते हैं। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो सीढ़ी है, उसके अलावा बाहर निकलने के लिए एक और भी सीढ़ी है। वो सीढ़ी तब खोली जाती है जब नवरात्रि का समय होता है और मंदिर में भक्तों की भीड़ ज़्यादा होती है। अभी हम उसी रास्ते से बाहर निकलते हैं जिस रास्ते से मंदिर में प्रवेश किए थे। बाहर निकलने के पश्चात हम माँ भगवती की परिक्रमा करते हैं और आपको मंदिर के चारों तरफ का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि के दिनों इस दुर्गा मंदिर में त्योहार जैसा माहौल रहता है। यहाँ पर माता के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। बहुत सारे भक्त नवरात्रि के दिनों में भारत के अलावा नेपाल से भी आते हैं। जो भक्त यहाँ पर एक बार भी आ जाते हैं, माँ की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। जगत जननी माता अपने भक्तों को खाली हाथ लौटने नहीं देती हैं। अब हम माता के मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और देवों के देव महादेव के मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस परिसर में माता के मंदिर के अलावा महादेव का भी मंदिर है। इसलिए महाशिवरात्रि, चतुर्दशी और श्रावणी सोमवारी के भी अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। अब हम महादेव मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप लोग भी देवों के देव महादेव के दर्शन कीजिए और पुण्य का भागी बनिए। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आकर के भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। यहाँ के महादेव का भक्तों पर विशेष कृपा रहती है। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब हम इस मंदिर से बाहर निकलते हैं। इस मंदिर के बगल में भी एक छोटा सा मंदिर है। हम उस मंदिर का भी दर्शन कराते हैं। इस छोटे से मंदिर में 3 मूर्तियां रखी हुई हैं। इस मंदिर के अलावा यहाँ पर और भी मंदिर हैं। हम आपको बारी बारी से उन सभी मंदिरों में लेकर चलते हैं। अब हम इस मंदिर के चारों तरफ घूमते हुए आपको इस मंदिर के बगल में लेकर के चलते हैं, जहाँ पर एक विशाल घंटी रखा गया है, जो भक्तों में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस घंटी के बगल में हनुमान जी का भी एक भव्य मंदिर है। अब हम उसी मंदिर में आपको
हनुमान जी का दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है। जो भक्त संकट के समय में हनुमान जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी उसी क्षण संकट को हर लेते हैं। यहाँ के हनुमान जी की मूर्ति काफ़ी भव्य है। श्वेत पत्थर से हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है, जो मूर्ति की सुंदरता को काफ़ी बढ़ा रही है। हम हनुमान जी के मूर्ति को नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी दर्शन कीजिए हनुमान जी का। हनुमान जी आप सभी लोगों के भी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अब हम हनुमान जी के मंदिर से बाहर निकलते हैं और आपको हम लेकर चलते हैं गणेश और पार्वती जी के मंदिर में। यहाँ पर गणेश जी और माँ पार्वती के अलावा भगवान भोले शंकर और नंदी की भी मूर्ति है। यहाँ पर गणेश चतुर्थी के भी अवसर पर भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी जाती है। अब हम इस मंदिर से बाहर आते हैं और आपको माँ गायत्री के मंदिर में लेकर चलते हैं। विश्व में माँ गायत्री का मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है। तो आइए हम सब मिलकर माँ गायत्री का दर्शन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्य देवी भी गायत्री को ही माना जाता है। गायत्री माता को त्रिदेवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का अवतार माना जाता है। अब हम माँ गायत्री के मंदिर से बाहर निकलते हैं और आपको श्री राम जानकी मंदिर में लेकर के चलते हैं। इस मंदिर में श्री राम और जानकी के अलावा लक्ष्मण जी की भी मूर्ति है। तो आइए हम सब मिलकर श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी के दर्शन करते हैं। आप भी दर्शन कीजिए और पुण्य का भागी बनिए। अब हम इस मंदिर से बाहर चलते हैं और इस मंदिर के चारों तरफ का दृश्य दिखाते हैं। इस मंदिर के पीछे एक बड़ा सा तालाब है। आपको हम तालाब के दृश्य को दिखाने की कोशिश करते हैं। तालाब के चारों तरफ प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेर रही है। अब हम इस मंदिर के चारों तरफ घूमते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और हम आपको मंदिर के प्रांगण में लेकर चलते हैं। इस मंदिर के बगल में एक यज्ञ मंडप भी है, जहाँ पर समय समय पर यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आज हम आए थे श्री श्री 108 प्राचीन अंकुरित दुर्गा मंदिर शंभुवाड़ मधुबनी में। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखने में रुचि है तो हमारे इस नियर बाय पैलेस को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे जल्द मिलते हैं किसी और नियर बाय पैलेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।